The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आजाद हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज हम आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 30 मार्च 2014 को महाराष्ट्र के अकोला में दिया। एक कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा कि जो सरकार जनता के सपनों को पूरा नहीं कर सकती, जनता उस सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देती है। भाइयों बहनों, ये चमचमाती धूप में आप जो तपस्या कर रहे हैं, आप जो तप रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये तपस्या मैं कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। आपकी समस्याओं का समाधान करके ब्याज समेत उसको मैं लौटाऊंगा। मैं अकोला में पहले भी आया था, इसी जगह पे आया था, एक कोने में छोटी सी सभा करके गया था। आज क्या विराट रूप मैं देख रहा हूं। देश के पॉलिटिकल पंडितों को यह अकोला की धरती संदेश दे रही है, हवा का रूप किस तरफ है। चुनाव घोषित हुए तब मैंने कहा था, जैसे जैसे मतदान का दिवस निकट आएगा, ये आंधी सुनामी में बदल जाएगी। और इस सुनामी में देश को बेचने वाले, देश को लूटने वाले, देश को बर्बाद करने वाले कोई बचने वाले नहीं है भाई। 10 साल तो कम समय नहीं होता। उसके बावजूद भी अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया, आपकी छोटी सी समस्या का भी समाधान नहीं हुआ, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन? आपकी मुसीबतों के लिए जिम्मेवार कौन? आपकी बेरोजगारी के लिए जिम्मेवार कौन? भाइयों बहनों, और इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप समस्याओं से मुक्ति चाहते हो तो कांग्रेस से मुक्ति इस देश को चाहिए। भारत कांग्रेस मुक्त होगा तभी भारत समस्या मुक्त होगा। अगर भारत कांग्रेस मुक्त नहीं होता है तो यह देश रोज नई समस्याओं को झेलता रहेगा। मैं नौजवानों को पूछना चाहता हूं, जवाब देंगे नौजवान? आपके माता पिता को, आपके भाई बड़ील को जैसी जिंदगी जीनी पड़ी, क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? क्या आपके बच्चे भी ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? और अगर नहीं चाहते हो तो जिन्होंने ये मुसीबतें पैदा की है, उनको विदाई करने का समय आ गया। आप देखिए,
यहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, लेकिन किसानों के काम आती है क्या? आती है क्या? यही तो इनकी मुसीबत है, इनको समझ नहीं आता है कि जो लैब में है वो लैंड पर उतारना चाहिए, उनको इतना समझ नहीं आता। किसान पशु के बिना, दूध के बिना अकेली कृषि के ऊपर जी नहीं पाएगा, और इसलिए कांग्रेस वाले, ये दिल्ली की सरकार ने, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना, ये पहली सरकार ऐसी है जिसने पिंक रिवॉल्यूशन का काम पड़ा है। पिंक रिवॉल्यूशन, ये पिंक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जो मटन का कलर होता है ना, पिंक कलर का, उसको एक्सपोर्ट करने का काम। भाइयों बहनों, जितना मटन एक्सपोर्ट पर सब्सिडी देते हैं, अगर उतनी सब्सिडी वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए दी होती तो हिंदुस्तान के किसान का अनाज सड़ता नहीं, किसान के पसीने के उस अनाज को सड़ने की नौबत नहीं आती। वो फल पैदा करता, वो सब्जी पैदा करता, उसको रखने का इंतजाम होता। लेकिन इनकी प्रायोरिटी अलग है, इनकी प्राथमिकताएं अलग है, और इसी के कारण ये तबाही आती है। भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री कहते थे, जय जवान जय किसान। लेकिन दिल्ली की सरकार के राज में न जवान सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है। उन्होंने कहा है कि वे 10 करोड़ किसान नौजवानों को रोजगार देंगे। भाइयों बहनों, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 6 साल में 6.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया था, और इन्होंने 10 साल में सिर्फ 1.25 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया है। भाइयों बहनों, हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने का वादा किया था। मैं जरा पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है? कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? और फिर नया वादा, एक नया झूठ, एक नया धोखा पत्र। भाइयों बहनों, जनता जनार्दन की आंख में धूल झोंकने का काम एक कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब उनको लगने लगा है कि मामला धूल झोंकने से बनने वाला नहीं है। जनता कांग्रेस को पहचान गई है, इसलिए इन्होंने पार्लियामेंट से एक नई शुरुआत की है। अब धूल झोंकना बंद किया है, आंख में मिर्ची झोंकना शुरू किया है। भाई बहनों, कुछ दिन पहले ये शहजादे आए थे विदर्भ में। आप मुझे बताइए भैया, अभी जो 2014 में चुनाव है, अप्रैल मई महीने में, वे चुनाव भारत सरकार के चुनाव है कि नहीं है? दिल्ली सरकार बनाने के लिए चुनाव है कि नहीं है? जरा बताओ ना, किसके चुनाव है? दिल्ली सरकार के चुनाव है ना? प्रधानमंत्री चुनना है ना? एमपी चुनना है ना? तो भाइयों बहनों, इस चुनाव में दिल्ली सरकार के कामों की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उन्होंने 10 साल में काम क्या किया, उसका हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जनता को पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या क्या किया वो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? कब कब किया, कैसे किया, किसके लिए किया, क्यों किया, रात को किया कि दिन को किया, देश में रखा कि बाहर रखा, किस किस का किया, ये सारी बात बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? वो जवाब दे रहे हैं क्या?
मुझे बताइए जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? भाइयों बहनों, लोकतंत्र में दिल्ली में बैठी हुई सरकार की जिम्मेवारी है कि वो जनता को अपने काम का हिसाब दें। सरकार में बैठे हुए लोगों को विपक्ष पर आरोप करने का अधिकार नहीं बनता है। मैं 2012 में गुजरात में चुनाव लड़ा। मैंने जनता को पल पल का पाई पाई का हिसाब दिया। कांग्रेस के लोग आए, झूठ चलाते रहे, आजादे आए, 2002 में आए, 2004 में आए, 2007 में आए, 2009 में आए, 2012 में आए। रोज एक झूठ का पुलिंदा छोड़ते थे, लेकिन गुजरात की जनता की आंखों के सामने सच पड़ा था। उन्होंने कभी कांग्रेस के झूठ को स्वीकार नहीं किया। उनका झूठ का गुब्बारा उड़ नहीं पाया। और अब विदर्भ में आकर के कह रहे हैं कि गुजरात में विकास के नाम पर झूठे गुब्बारे उड़ाए जा रहे हैं। अरे ये बात तो तुमने गुजरात में आकर के कही थी और गुजरात की जनता ने तुम्हें करारा जवाब दे दिया। और आज चुनाव लोकतंत्र में दिल्ली सरकार का चुनाव है। जवाब दिल्ली सरकार को देना चाहिए और हमें दिल्ली सरकार से जवाब मांगने का हक है। मैं पूरे महाराष्ट्र को कहने आया हूं कि जो जनता के साथ धोखा करते हैं, जो जनता से वादा तोड़ते हैं, उनसे महाराष्ट्र की जनता नाता तोड़े और सदा सर्वदा के लिए महाराष्ट्र से कांग्रेस एनसीपी को विदाई कर दे। भाइयों बहनों, हमारा एक ही मंत्र है, विकास। सब समस्याओं का समाधान होगा विकास। गरीब के घर में चूल्हा जलेगा, गरीब के बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, भरपेट उसको खाना मिले। भाइयों बहनों, देश जब आजादी की 75 वर्ष मनाए, कुछ ही वर्षों के बाद हमारे आजादी के 75 साल होने वाले हैं। जब आजादी के 75 साल हो, भाइयों बहनों, मेरा एक सपना है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे वो सपना पूरा करने के लिए आशीर्वाद चाहिए। मेरा सपना, हिंदुस्तान का कोई गरीब ऐसा न हो, हिंदुस्तान का कोई पीड़ित ऐसा न हो, हिंदुस्तान का कोई शोषित ऐसा न हो, हिंदुस्तान का कोई वंचित ऐसा न हो कि जब देश आजादी के 75 साल मनाता हो तब उसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। गरीब से गरीब व्यक्ति को रहने के लिए घर हो, घर में नल भी हो, नल में पानी भी आता हो, बिजली भी हो, शौचालय भी हो, नजदीक में बच्चों के लिए स्कूल हो, बूढ़े मां बाप के लिए अस्पताल हो। ऐसा हिंदुस्तान बनाने का मेरा सपना है भाई। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, महाराष्ट्र के सारे कमल हमें भेजिए। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।